आज हिंदुस्तान हमारा पूरी दुनिया में डायबिटीज़ के रैंक में सेकंड नंबर पर खड़ा है। एच आई वी एड्स पॉजिटिव लोगों में थर्ड नंबर पर खड़ा है। आज हमारे हिंदुस्तान में 2000 लोगों में एक सरकारी अस्पताल का बेड है। 1 लाख लोगों पे 6 सिर्फ क्वालिफाइड नर्सेज हैं। हमारे हिंदुस्तान जो है 190 कंट्रीज़ में 129वें नंबर पर खड़ा है ह्यूमन हेल्थ डेवलपमेंट इंडेक्स पे WHO के। बांग्लादेश और चाइना हमसे बेहतर कर रही हैं। हमारे यहाँ 10 लाख लगभग सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें से सिर्फ 50, जितने टोटल डॉक्टर्स हैं उसमें से सिर्फ 50% के पास एक सर्टिफाइड मेडिकल सर्टिफिकेट है, बाकी सारे क्वैक्स हैं। तो हम सर्टिफाइड डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ 10 लाख के आसपास है। उसमें से 80% डॉक्टर्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए शहरों में काम कर रहे हैं और 20% जो है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कफ़ील खान के हेल्थ टू ऑल कैंपेन के बारे में। कफ़ील खान के केस के बारे में हम बात नहीं करेंगे, उनके साथ क्या हो रहा है उसके बारे में हम सब जानते हैं, बहुत बातें हो गई। हेल्थ टू ऑल कैंपेन में कफ़ील खान चाहते हैं कि भाई इंडिया की GDP से 3% जो है हेल्थ के ऊपर खर्च किया जाए, जबकि अभी खर्च किया जाता है लगभग 1%। ऐसा क्यों चाहते हैं वो? आज हिंदुस्तान हमारा पूरी दुनिया में डायबिटीज़ के रैंक में सेकेंड नंबर पर खड़ा है। HIV एड्स पॉजिटिव लोगों में थर्ड नंबर पर खड़ा है। आज हमारे हिंदुस्तान में 2000 लोगों में एक सरकारी अस्पताल का बेड है। 1 लाख लोगों पे 6 सिर्फ क्वालिफाइड नर्सेज हैं। हमारे हिंदुस्तान जो है 190 कंट्रीज़ में 129वें नंबर पर खड़ा है ह्यूमन हेल्थ डेवलपमेंट इंडेक्स पे WHO के। बांग्लादेश और चाइना हमसे बेहतर कर रही हैं। हमारे यहाँ 10 लाख लगभग सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें से सिर्फ 50, जितने टोटल डॉक्टर्स हैं उसमें से सिर्फ 50% के पास एक सर्टिफाइड मेडिकल सर्टिफिकेट है, बाकी सारे क्वैक्स हैं। तो हम सर्टिफाइड डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ 10 लाख के आसपास है। उसमें से 80% डॉक्टर जो हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए शहरों में काम कर रहे हैं और 20% जो है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं। जो 20% काम भी कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा ओवरवर्कड हैं, इतने ज़्यादा ओवर प्रेशराइज्ड हैं कि कहाँ से कम्युनिकेट करेंगे किसी से, कहाँ से सही से लोगों को ट्रीटमेंट देंगे। आज जो हम ये कोरोना के महामारी में जो दशा देख रहे हैं कि भाई बेड ना मिलने की वजह से मौत, हॉस्पिटल रिजेक्ट कर देने की वजह से मौत, हॉस्पिटल ना मिलने की वजह से मौत, एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से मौत। अरे भाई ये नहीं होगा तो और क्या होगा? ना डॉक्टर हैं, ना नर्सें हैं, ना एक्सपेंडिचर है हमारा। 60,000 करोड़ का हमारा जो है एक्सपेंडिचर बजट निकला था हमारे हेल्थ एक्सपेंडिचर के लिए। अरे इतना तो हमारे कुछ अस्पताल मिल के कमा लेते हैं। 60,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पर पर्सन 3 रुपये के आसपास लगभग। अब इसमें से जो माना कि सब लोग नहीं जाते हैं सरकारी अस्पताल में, लेकिन 3 रुपये पर पर्सन, ऐसा तो नहीं है कि पूरा हिंदुस्तानी अमीर है। 500 रुपये फीस लेता है एलोपैथिक डॉक्टर शहरों में, कौन जाएगा उनके पास? सरकारी अस्पतालों के पास ही जाते हैं, उनके पास तो सिर्फ अमीर लोग जा रहे हैं। तो अब जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे सरकारी अस्पतालों में, वहाँ पे इतनी घटिया और सड़ी हुई क्वालिटी की उन्हें एक प्राइमरी हेल्थ ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगी, तो लोग कहाँ से यार लोग सही से अपने आप को रखेंगे? एक रिसर्च के मुताबिक जो है 92% ऑफ इंडियंस डोंट ट्रस्ट देयर डॉक्टर्स। कोई भरोसा ही नहीं है उन्हें, क्योंकि उन्हें पता है भाई कि क्या हालत है सरकारी अस्पतालों में। उन्हें भरोसा ही नहीं आता अपने डॉक्टरों पे कि क्या बता रहा है, कम्युनिकेशन सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या दवाइयाँ दे रहा है। आज इंडिया में 21% सुसाइड्स जो है, 21% सुसाइड्स इसलिए होते हैं कि सही से प्रॉपर ट्रीटमेंट उन्हें नहीं मिल पाती है। लोग तड़प के लोग सोचते हैं सुसाइड कर लें, इस तरह से मरने से अच्छा है। तो आखिर इसका इलाज, इसका मतलब हल क्या है? कहने को तो इस तरह से काफ़ी सारी बातें निकल आएंगी। आप सोचेंगे भाई ये तो क्रिटिसाइज़ करने बैठा है हमारे हेल्थ सेक्टर को, तो इसका इलाज क्या है? हेल्थ टू ऑल, जो कफ़ील खान, हमारे डॉक्टर कफ़ील खान जो इस वक्त जेल में हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है उनके ऊपर एक स्पीच देने की वजह से। हेल्थ टू ऑल कैंपेन जो है उनका इसी बारे में था कि भाई हम चाहते हैं कि सबको हेल्थ मिले, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, कुछ भी हो उनका। प्राइमरी हेल्थ सबको मिले, दवाइयों से GST हटाई जाए, जो महंगी दवाइयाँ होती हैं, जो हेल्थ के इक्विपमेंट्स होते हैं जो डॉक्टर यूज़ करते हैं लोगों को क्योर करने के लिए, उससे GST हटाई जाए और हर एक को राइट हो एक प्रॉपर हेल्थ ट्रीटमेंट का। आज जो अस्पताल, हमारे प्राइवेट अस्पताल इतने लूट मचाए रखे हैं, एक अर्बन सिटी के एक रिसर्च के हिसाब से एक बड़े सिटी में, एक बड़े शहर में जो एक अस्पताल में जब एक आदमी विजिट करता है, अगर भर्ती होता है, तो मिनिमम ऑन एन एवरेज 26,000 रुपये खर्च करता है। 26,000 रुपये एक आदमी खर्च करता है एक शहर में, जबकि 60% ऑफ इंडिया 10,000 रुपये से भी कम कमाती है।
अब बताइए इस हालत में अगर सरकारी अस्पताल में लोग ना जाएं तो किस में जाएं? और अगर सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो लोगों को पता है वहाँ पे क्या दशा होने वाली है। एक कमरे में जो है 4 लोगों की जगह है, वहाँ पे 8-8 10-10 लोग भर के रख दिए जाएंगे। कोरोना के काल में ही आपने देखा होगा कि एक बेड में 2-2 लोग सो रहे हैं, डेड बॉडी बगल में रखी है। तो ये हाल होगी तो हम लोग एक्चुअली करते हैं क्या है, इंतज़ार करते हैं कि भाई कब इस तरह की महामारी आएगी और कब हम जो है पूरी तरह से लेकर के डूब जाएंगे। उसके बाद हम नया नया बजट फ़ौरन निकालेंगे, नए नए अस्पताल बनाएंगे और जल्दी जल्दी दौड़, मतलब प्यास लगी तो कुआं खोदने दौड़े हम लोग। अरे प्यास लगेगी तो कुआं खोदते खोदते ही तो मर जाओगे। ये बात तो कोई समझ नहीं। हम आज अपने आप को देखते हैं भैया, हमारी आर्मी कितनी मजबूत है, हम कितने लड़ाकू हैं, हमारे वो लड़ाकू विमान है हमारे पास, वो न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास। इस तरह से आगे नहीं बढ़ा जाता। ये सिर्फ दूसरों से बच सकते हैं हम लोग, दूसरे लड़ाकू कंट्रीज से हम बच सकते हैं, लेकिन ये भी तो देखो कि उन लड़ाकू कंट्रियों के पास और भी क्या क्या है, देशों के पास और भी क्या क्या चीज़ें हैं। आज हेल्थ डिपार्टमेंट, जब हमारा देश अंदर से ही खुश नहीं होगा तो बाहर से बचा के लोगों को क्या कर लेंगे? ये तो एक तरह का डिटेंशन कैंप बन जाएगा पूरा देश के अंदर, बंदी बना के रखा हुआ है सबको, और लोग इसी में खुश हो रहे हैं, इसी में अपनी छाती चौड़ी कर रहे हैं। भाई हमारे पास सेना है, हमारे पास ये है, अरे है हमारे पास, ये अंदर के लोगों को तो खुश रखना होगा। कफील खान ने सिर्फ इतनी सी मांग की थी हेल्थ टू ऑल में कि भाई हेल्थ टू ऑल के अपने कैंपेन में कि 3% GDP का खर्च करें हम सबके ऊपर और सबको एक राइट टू हेल्थ मिले। और चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें खुद भी अपनी सरकार पर भरोसा नहीं था कि कभी इंडिया ये करेगी। उनको लगता था कि लड़ाई करते करते ही वो मर जाएंगे, और अब तो खैर फिलहाल उन्हें लगता है कि जेल के अंदर ही वो मर जाएंगे। तो यहाँ मैं कोई उनके लिए सिंपैथी नहीं मांग रहा हूँ, उनके लिए कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया आप जा करके उनके लिए कुछ उनके लिए सिंपैथाइज़ करें। वो बंदा खुद बहुत लड़ाकू है, किसी ने कोई सिंपैथाइज़ खास किया नहीं है उनके लिए, सिवाय एक हैशटैग रिलीज़ कफील खान के। पिटिशंस फाइल हुए लेकिन उसका भी हमारी सरकार कुछ कर नहीं रही। जब सरकार में बैठे लोग ही सिंपैथाइज़ नहीं कर रहे हैं उनके साथ, तो जनता के करने से क्या हो जाएगा। मैं सिर्फ आपके सामने ला रहा हूँ ये बात कि उनका जो हेल्थ, उनकी जो सोच, उनके जो विचार थे, किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं यार। वो इस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं कि लोगों को हेल्थ पहुँचाए, हर एक इंसान को। ऐसी सोच वाला इंसान एक भारत के लिए, हमारे देश के लिए कैसे खतरा बन सकता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ये इसका फैसला मैं आप ही पे छोड़ता हूँ। जय हिंद।